ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। षट्त्रिशः सर्गः। अयोध्या आगमन। भरत शत्रुघ्न का ननिहाल गमन। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरन् विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदनः। परशुराम के चले जाने पर श्री राम वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर और अपने पिताजी को विकल देखकर बोले, जमादगन्यो गतो रामः प्रयातु चतुर्गणी अयोध्याभिमुखी सेना तुव्यानाथेन पालितः। परशुराम जी गए, अब आप अपनी चतुर्गणी सेना को अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बहुभ्यां समरिष्य मूर्धन चाघ्राय राघवम। राम का यह कथन सुन महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को बहुओं से लंघन कर उसका माथा सूंघा। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः पुनर्जातन तदा मेने पुत्रमात् मनमेव च। परशुराम जी का जाना सुन दशरथ अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना। 14 मासता सेनाम जगामाशु तत्पुरीम पताका ध्वजिनी रम्या तुर्योधो घनी नंदिताम। महाराज ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और शीघ्र ही ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोभित और बाजों की ध्वनि से निनादित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। सिक्ता राज पथा रम्या प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुमुखे पौर्य मंगल वादिभी। अयोध्या की सड़कें जल से सिक्त थी, उन पर पुष्प बिखरे हुए थे। महाराज के आगमन से प्रसन्नमुख नगर निवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन बोल रहे थे। संपूर्ण प्रविष्टराजा जनोघे समंगल कृताम पौरे प्रत्युद्गते दूरम द्वजेश्च पुरवासी भी। ऐसी अलंकृत और नागरिक जनों से पूर्ण अयोध्या में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया। पुरवासी ब्राह्मणों ने नगर से आगे बढ़ उनका आर्थिक स्वागत किया। पुत्र नुगतः श्रीमान श्रीमंदश्भी महायशः प्रविवेशः गृहं राजा हिमवंत सदृशम। प्रिय महायशस्वी एवं श्रीमान महाराज दशरथ अपने पुत्रों सहित अपने हिमालय के समान श्वेत राजभवन में प्रविष्ट हुए। कौसल्या च सुमित्रा च केकई च सुमध्यमा वधु प्रतिगृह युक्ता यशाच राज्य योषितः। उधर कौसल्या, सुमित्रा और बिजली केकई तथा अन्य राज परिवार की स्त्रियां वधुओं को उतारने में जुट। तत्सीताम महाभागा मुर्मिला चा यशस्विनम कुशध्वजुस्ते चोभे जयगृहुन नृपोपतन्यः। राजपत्नियां महाभागा सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को महलों में लिवा ले गईं। अभिवाद्य विभादस्य सर्वा राजसुतास्तता रेमिरे मुदितः सर्वा भातृभी सहिता रहे। तदंतर चारों राजपुत्रियां अभिवादन करने योग्यों का अभिवादन करके अपने पतियों के साथ एकांत में रमण करने लगी। कृतदारः कृतस्त्रुषु कृतदारः कृतास्त्रशः साधनः सुसुजनः शुश्रूषमाणः पितरन् वर्तयन्ति नरभक्षः। विवाहित, अस्त्र विद्या में निपुण, धन से युक्त और मित्रों सहित चारों राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। कस्यचित्त्वः कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं केकई पुत्रं ब्रवीद्र घुनंदनः। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा दशरथ केकई पुत्र भरत से कहने लगे, अयम
केकय राजस्य पुत्रो वासितः पुत्रक त्वाम नेतु मांगते वीर युद्धा जित मातुलस्त्वः। हे पुत्र केकयराज का पुत्र, तुम्हारा मामा युद्धाजित तुम्हें लेने के लिए आया है। श्रुत्वा दशरथस्यत धरतः केकयसुतः गमनायाभिच क्रामः शत्रुघ्न सहितस्तता। केकई पुत्र भरत महाराज दशरथ के ये वचन सुन शत्रुघ्न सहित जाने की तैयारी करने लगे। आपृच्छ पितरन शूरो रामम चक्लिस्ता करिनाम मातश्वी नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययो। तदंतर नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता दयालु भाई राम और तथा कौशल्या आदि माताओं से आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित चले गए। गते च भरते रामो लक्ष्मणस्य महाबलः पितरन देवशंकास्य पूज्या मास्तुतस्तता। भरत जी के चले जाने पर राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च। धर्मात्मा राम पिताजी की आज्ञा अनुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राजकार करने लगे। मातृभ्यो मात्र कार्याणि कृत्वा परम यंत्रितः गुरुणा गुरु कार्याणि काले काले वश्यते। हे वे नियम पूर्वक माताओं की सेवा आदि मातृ कार्य और गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। एव दशरथः प्रीतो ब्राह्मणः नैगमस्तता रामस्य शीलवृतेन सर्वे विषयवासिनः। श्री राम के ऐसे शील स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ ब्राह्मण व्यापारी वर्ग तथा सभी राष्ट्रवासी संतुष्ट थे। रामस्तु सीत्या सार्ध विजहार बहुनुरुतन मनस्वी तदगत मनस्तस्या हृदय समर्पिता। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतुओं 12 वर्ष तक विहार किया। इति बालकांडम समाप्त।